खैबर जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 22 दहशतगर्द हलाक, फायरिंग के तबादले में बच्चा शहीद हो गया, भारी मिकदार में असलहा बरामद, इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयां बिला ताअत्तुल जारी रहेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भारत और कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़, कहा कि मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर है और किसी भी जारियत का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। भारतीय जारियत का फौरी जवाब देने का अज़्म, कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक करार दे दिया। कश्मीरियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान, दिफाई माहिरीन ने फील्ड मार्शल के खिताब को अहम हिकमत अमली करार किया। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। पहलगाम वाक़े से मुतालिक भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद और प्रोपेगेंडा है। भारत का ये तर्ज़ अमल काबिल अफसोस है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का बयान, कहा कि भारत दाखिली सियासी मफादात के लिए पाकिस्तान के खिलाफ झूठे बयानिए को हवा दे रहा है। भारत की जानिब से ऐसे इल्ज़ामात उसकी पुरानी हिकमत अमली का हिस्सा है। भारतीय इल्ज़ामात का मकसद खित्ते में अपनी सरगर्मियों से तवज्जो हटाना है। बोले कि भारतीय प्रोपेगेंडा आलमी बरादरी की तवज्जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से नहीं हटा सकता। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर कौमी सलामती कमेटी का फैसला कुन मौक़िफ़, पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास 24 अप्रैल 2025 को इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ। मुल्क की सलामती और खित्ते की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा, भारतीय इक़दामात को यकतरफा और गैर कानूनी करार दिया। भारत की आबी पॉलिसी पर भी तशवीश का इजहार, कौमी सलामती कमेटी ने मौक़िफ़ अपनाया कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की वाज़ेह और बिला इम्तियाज़ मज़म्मत करता है। पाकिस्तान अमन के ख्वाहां है, खुदमुख्तारी और कौमी सलामती पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद सिख बरादरी को और सिख फॉर जस्टिस का पाकिस्तान से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इरादा, रहनुमा तहरीके खालिस्तान गुरपतवंत सिंह पन्नू का पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती, कहा कि पाकिस्तान का नाम ही पाक है, 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। नाकाबिले तरदीद शवाहिद से वाज़ेह हो चुका कि दुनिया रॉ भारतीय खुफिया एजेंसी भर में सिख रहनुमाओं के बेईमाना कत्ल में मुलव्वस है। बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन के मुताबिक भारत में अंदरूनी और बैरूनी इख्तलाफी आवाज़ें इस अमर की गम्माज़ हैं कि पहलगाम मोदी का महज एक फॉल्स फ्लैग ड्रामा था। ईरान की क़यादत का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल, कहा कि ईरान में ना कोई शिद्दत पसंद है और ना एतदाल पसंद, हम सब ईरानी और इनकलाबी हैं। सदर पज़ेशकियान ने कहा कि बदनीयती और नाकाबंदी हकीकी मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, जबकि कालिबाफ के मुताबिक अमरीकी पाबंदियों के साए में जंग बंदी बेमानी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान जंग और सिफारतकारी में मुकम्मल हम आहंगी के साथ मुत्तहिद है। ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसनी ने खबरदार किया कि ईरान की तेज़ रफ्तार कश्तियाँ और समंदरी ड्रोन्स अमरीकी बहरिया के जहाज़ों के खिलाफ तैयार हैं। इस्राएली वज़ीर दिफा इसराइल काट्स का ईरान पर हमलों का इंदिया, कहा कि ईरान पर हमलों और उससे पत्थर के ज़माने में धकेलने के लिए अमेरिका की ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। इसराइल जब दोबारा हमले शुरू करेगा तो ईरान की अहम तवानाई और बिजली तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर ने अमरीकी हमलों में 5 अरब रियासतों की सरजमीन के इस्तेमाल पर अक़वाम मुत्तहिदा से बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। अमरीकी हुकाम का एक और ईरानी तेल बरदार टैंकर को तहवील में लेने का दावा। अमरीकी फौज का कहना है कि बहरा हिंद में ईरानी तेल से मुंसलिक एक ऑयल टैंकर को रोककर कब्जे में ले लिया है, जबकि मैजेस्टिक एक्स नामी जहाज को भारतीय समंदर में रोककर उसकी तलाशी ली गई, जिसके बाद अमरीकी इंडो पैसिफिक कमांड ने कार्रवाई करते हुए इसे तहवील में लिया। अमरीकी महकमा जंग की एक्स पर जारी बयान में कार्रवाई की तस्दीक, कहा कि ईरान को मुआवनत फराहम करने वाले जहाज़ों को रोकने के लिए कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। पाकिस्तान ने अमारात के तमाम मालियाती डिपॉजिट्स वापस कर दिए। स्टेट बैंक की तस्दीक, ताज़ा तरीन अदायगी के तौर पर $1 अरब गुज़श्ता रोज मुंतकिल किए गए। मजमूई तौर पर $3.45 अरब की अदायगियां मुकम्मल कर ली गई।
स्टेट बैंक के मुताबिक तमाम वाजिबात तयशुदा तरीक़ाकार के तहत अदा की गई। तो दूसरी जानिब सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को $3 अरब की माली मुआवनत फराहम की गई है, जिसे मुल्क की मालियाती इस्तेहकाम के तनाजुर में अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने गवादर में खवातीन के पहले बाजार गवादर वुमेन बाजार का इफ्तिताह कर दिया। बाजार में 14 दुकानें कायम होंगी, खवातीन को रोजगार के मौके मिलेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने खवातीन दुकानदारों से मुलाकात की और उनके मसाइल और तजावीज़ से आगाही हासिल की। सरफराज बुगटी का कहना था कि खवातीन को बाइख्तियार बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। खवातीन को कारोबारी मौके फराहम करना रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। हुकूमत हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के यूनिफॉर्म की डिजाइन में तब्दीली का फैसला। IGKP ने यूनिफॉर्म रेगुलेशंस 2026 जारी कर दिया। सुबह भर में यूनिफॉर्म का रंग और डिजाइन यकसा होगा। बैजेस, जूते और कैप भी नए कवायद के मुताबिक होंगे। जम अजला का यूनिफॉर्म भी मरकजी निज़ाम के तहत होगा। नए यूनिफॉर्म रूल्स 1 जुलाई 2026 से नाफिज होंगे। पंजाब में ज़राई शोबे में सरमायाकारी बढ़ाई जा रही है। किसानों को जदीद ज़राई आलात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। पंजाब मरियम औरंगज़ेब का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कि वज़ीर आला पंजाब के लिए शोबा ज़राअत अव्वलीन तरजीह है। पोटोहार रीजन में छोटे डैम्स की तामीर जारी है, जबकि पानी के मसाइल पर काबू पाया जा सकेगा। शहबाज शरीफ की जानिब से एग्री ड्रग फूड अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया। हुकूमत ज़राअत में वैल्यू एडिशन, स्टोरेज और बरामदात पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ANF का मुल्क भर में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। 7 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 175 किलोग्राम मुनशियात बरामद। अफगान बाशिंदे समेत 8 मुल्जिमान गिरफ्तार। इंसदाद मुनशियात एक्ट 1997 के तहत मुकदमा दर्ज। तर्जुमान ANF के मुताबिक कार्रवाइयाँ लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, इस्लामाबाद, पशीन और मानसहरा में की गई। कराची के इलाके सोहराब गोट हसन नोमान कॉलोनी में रेंजर्स खुफिया इत्तला पर बड़ी कार्रवाई। डकैती और स्पीड क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों में मुल्लविस महबूब गिरोह से ताल्लुक रखने वाले मुल्जिम मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम आदी मुजरिम है और उसके खिलाफ थाना सोहराब गोट में FIR भी दर्ज है। गिरफ्तार मुल्जिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। कराची में बैनुल-अक़वामी ताउन की जानिब से अहम पेशरफ्त। सूबाई वज़ीर अली हसन ज़रदारी से चीनी वफ़द की अहम मुलाकात। तरक्याती मंसूबों, तवानाई और माहौलियात पर तफसीली तबादला ख्याल। सिंध में सरमायाकारी के मौक़े, हुकूमत का भरपूर ताउन की यकीन दहानी। हमजर जिंगजांग ग्रुप का मुख्तलिफ मंसूबों में दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानिया पर भारी टैरिफ आयद करने की धमकी। डिजिटल सर्विस टैक्स को गैर मुनसिफाना करार। डोनाल्ड ट्रंप का बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ को इंटरव्यू, कहा कि बरतानिया ने अमरीकी टेक कंपनियों पर आयद टैक्स खत्म नहीं किया तो बड़ा टैरिफ लगाऊंगा। रूस को G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए दावतनामे से मुतालिक मालूम नहीं। रूसी शिरकत इजलास के लिए मुफीद हो सकती है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जर्मनी में आबदोज के अंदर जाते हुए फंस गए, वीडियो वायरल। जर्मनी के दौरे के दौरान मुआयने का वाक़या। भारतीय वज़ीर दिफा का सीढ़ी पर कदम रखते वक्त तवाज़ुन मुतासिर हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि आबदोज पर मौजूद जर्मन एहलकार भारतीय वज़ीर दिफा को हाथों से पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय वज़ीर दिफा की आबदोज में फंसने की वीडियो पर तरह तरह के तबसरे भी किए जा रहे हैं। सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों का ऑयल टैंकर पर कब्जा। 11 पाकिस्तानी भी यरकमाल। शिपिंग जराये के मुताबिक जहाज पर 21 अप्रैल को कज़ाकों ने हमला किया। वजारत बहरी उमूर के डायरेक्टोरेट ऑफ पोर्ट का पाकिस्तान क्रू से राबिता नहीं हो सका। जहाज पर भेजने वाली एजेंसी भी इस मामले पर खामोश है। क्रू के खानदानों का कहना है कि इंडोनेशियन कैप्टन की रिहाई के लिए इंडोनेशिया कज़ाकों से बातचीत कर रहा है। आबले हुर्मत की बंदिश तूल पकड़ने लगी। अमरीकी सदर का नाकाबंदी तवील करने का इंदिया।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नाकाबंदी की वजह से ईरान की मईशत को शदीद नुकसान हो रहा है। ईरान अमरीका से डील चाहता है मगर मुझे कोई जल्दी नहीं। ईरान ने डील ना की तो हमारी फौज उनसे निपटेगी। ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। मक्का मुकरमा में नादिर 8 रुखी कुरान की नुमाइश। हिंदुस्तान में तैयार करदा तारीखी नुस्खा पेश। मुनफरिद डिज़ाइन ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज़। छोटे साइज का कुरान नुमाया। कीमती हमारी नुस्खा शाह फैसल सेंटर बराए रिसर्च एंड इस्लामिक स्टडीज़ के ज़ख़ीरे का हिस्सा है। ये नुमाइश हिरा सकाफ़ती मरकज़ के तहत पेश की जा रही है। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के 34वें मैच में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी। मोहम्मद आमिर और फहीम अशरफ आमने सामने। तल्ख कलामी पर दोनों खिलाड़ियों पर जुर्माना। मैच रेफरी का 10% जुर्माना आयद। साथ ही खिलाड़ियों ने झगड़ा खत्म कराया। दोनों क्रिकेटर्स ने गलती तस्लीम कर ली। मैच के दौरान माहौल कशीदा हो गया। और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की ईरान की फुटबॉल टीम को वर्ल्ड कप से बाहर करने की तरदीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इन खबरों को मुस्तरद कर दिया कि अमरीका वर्ल्ड कप की मेज़बानी के दौरान ईरान की टीम को टूर्नामेंट से बाहर करने की कोशिश कर रहा है। ये बयान उस वक्त सामने आया जब एक अमरीकी अहलकार की जानिब से ये तजवीज़ ज़ेर बहस आई थी कि जंग से मुतासरा ईरान की जगह इटली को शामिल किया जा सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मसला ईरान के खिलाड़ी नहीं है, मसला वो दूसरे लोग हैं जिन्हें हम उनके साथ नहीं देखना चाहते।